पिता का नाम अखिलेश यादव है। हमारी उम्मीदें जुड़ी हैं, हमारी उम्मीद का दूसरा नाम अखिलेश यादव, हम लोगों के विश्वास का नाम अखिलेश यादव, हम लोगों के तरक्की का नाम अखिलेश यादव, हम लोगों के स्वाभिमान का नाम अखिलेश यादव। और आज इस जल्लादी विचारधारा का पैदाइश का अगर देन कोई है तो शशि भी आप बुरा मत मानिएगा, आपने भस्मासुर पैदा कर दिया। आपने राजनीतिक भस्मासुर ओम प्रकाश राजभर के रूप में पैदा किया। अपना घर, अपना पैसा, अपने बच्चों का पूछो अरविंद राजभर से, जेब में था पैसा? खाने को नहीं था। शशि प्रताप सिंह जी ने अपने बच्चों के हिस्से का पैसा, अपने पत्नी के हिस्से का पैसा, अपने माँ बाप के हिस्से का पैसा निकाल करके सुभाषपा में और ओम प्रकाश राजभर जी को नेता बनाने के लिए खर्च किया। हरे आसान परामोश। जिसका उंगली पकड़ के चल रहे थे उसी को जूता मारने का तुम बात कर रहे हो। तुम्हारी पैदाइश ही निस्ताई की है और तुम्हारी सोच ही निस्ताई की है। और ऐसे 1000 अरविंद राजभर एड़ी चोटी भी लगा लेंगे तो हमारे शशि भैया का एक भी बाल उखाड़ लेंगे तो हम समाजवादी लोग अपने मुंह पे काला पेंट पोत कर चौराहे पर मिलेंगे और माफ़ी मांगेंगे ओम प्रकाश से। उत्तर प्रदेश के सरकार में मंत्री का बेटा माननीय शशि प्रताप सिंह को जब से जूता मारने की बात वीडियो वायरल हो रहा है, तब से माननीय शशि प्रताप सिंह, इसका क्या माने रखा जाए? जिस तरह से लखनऊ से वाराणसी लौटे हैं और हमारे साथ समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष बात करेंगे। जिस तरह माननीय अखिलेश यादव जी को हैसियत नापने की बात अरविंद राजभर ने कही है, हम उसी पे बात करने जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे चैनल पे आए। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, जहाँ बात हो रही है प्रकाश मंत्री का बेटा का और बड़े भाई हमारे शशि प्रताप सिंह का, तो पहले वो मंत्री का बेटा है भले, लेकिन शशि प्रताप जी ने उनके साथ जो किया है पूरा प्रदेश और देश जानता है। पूर्वांचल तो पूरा, हर ऐसा विधानसभा जो नेता नहीं है जिनके साथ वो कंधा से कंधा मिलाकर सुख दुख में उनके साथ उनको नेता बनाए। तो बड़ी बोल है उनके बेटा का। और जो जूता का बात है चलाने की बात, तो राजनीति उनको झाड़ू लग जाएगा। झाड़ू जैसे होता है शब्द ना कि उनका सफाया तय है। शशि प्रताप का एक दल है और समाजवादी पार्टी में कंधा से कंधा मिलाकर हम लोगों को हर जगह, जहाँ भी लिखी लोकसभा में, विधानसभा में, पंचायत चुनाव आया शुरुआत में, उसमें सहयोग की, हर जगह सहयोग है। सहयोगी दल मेरे साथ है समाजवादी पार्टी के साथ। तो इनका बेटा बहुत बड़ा बोल किया। और जहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को चैलेंज करना, तो लग रहा है संस्कार अपने बेटा को मंत्री जी ने नहीं दिया। शायद उसको पढ़ाई लिखाए होते तो लग रहा है कि वो डॉक्टर लगाता है, लग रहा है कि वो नकली पीएचडी है। असली पीएचडी डॉक्टर जो आगे, जिसके आगे इल्ज़ाम लग जाए सब, तो डॉक्टर का भाषा ही बदल जाता है। चाहे वो दवा वाला डॉक्टर हो मेडिकल का, चाहे पीएचडी वाला डॉक्टर हो। तो उस परिवार को नापने का उनको जो ज़रूरत नहीं है, वो जहाँ है। और 2027 में यही शशि प्रताप सिंह उसके घर का राजनीति में झाड़ू लगाकर पूरा साफ कर देंगे। एक परिवार बंदा, एक प्रधान और जिला पंचायत सदस्य 27 बन जाएगा। तो आप लक्कड़ पहलवान से बात करिएगा कि शशि प्रताप कहाँ है, ओम प्रकाश सिंह कहाँ है। आप बहुत बड़ी बात कर रहे हैं सर, बहुत बड़ी। ये तो भीख मांग कर, गिगड़ा कर मंत्रालय लिया है, रो कर, तरुआ चाट कर। मुख्यमंत्री शशि अपना ये जो है गृह मंत्री अपना तरुआ चटवाया कि चाटो तुमको मंत्री बनाएंगे, तरुआ चाटा है। तो ऐसे लोग क्या बात करेंगे? अंधेरे के बटेर लग गए लाते, बस इतना जानिएगा और कुछ नहीं है। 2027 का चुनाव सामने है और उसकी क्या तैयारियां हैं? तैयारियां तो आपने देख लिया होगा। लोकसभा में 10 लाख के पार आ गए, 49,000 के अंदर 1 लाख से जिताया गया। लेकिन प्रधानमंत्री जी 40,000 से ऊपर से लीड ही नहीं किए हैं। अब ले कोई हमारा सिंबल होता साइकिल, तो निश्चित हम लोग वहाँ का सांसद होते और प्रधानमंत्री हारते। तो पीडी हमारा हर जगह काम कर रहा है, हर बूथ पर
हर नेता, हर कार्यकर्ता अपना मेहनत कर रहे हैं और सभी है सब पीडीए के सहारे हम लोग सरकार बनाएंगे। लगातार हत्याएं, बलात्कार हो रही हैं और समाज को किस तरह देखते हैं? देखिए, जिस तरह से मुख्यमंत्री जी का जो नज़रिया है, उनको उनके लोग बहुत अच्छा लगते हैं, बड़ा प्यार रखते हैं और दूसरों के लिए दूसरे निगाह देखते हैं। जहाँ रमाकांत की बात आई, उनकी संपत्ति की जांच हो, तो एक तरफ और हमारे बनारस पूर्वांचल में माफिया तमाम ऐसे हैं जिनको जेल में रहना चाहिए, वो 10-10 गाड़ी 50 गाड़ी लेके बाहर घूम रहे हैं, उनकी भी संपत्ति की जांच होना चाहिए। बालू ठेका से लेकर गिट्टी से लेकर तमाम हत्या, तमाम दर्जनों, चंदौली में हत्या कराने वाला कौन था, माननीय बन गया, तो इसको भी उनको देखना चाहिए। हमारे ख्याल से जांच करा दिया जाए तो 100 विधायक इनके माफिया मिलेंगे, मुख्यमंत्री जी के, सरकार चली जाएगी। तो पीडीए के सहारे, अब पीडीए मजबूती से सरकार बनाएंगे हम लोग, और जनता इंतजार कर रही है अखिलेश यादव को। वो कन्याधन, वो बच्चियां याद कर रही हैं लैपटॉप के लिए कि कब आँख फैला बैठी हुई चाहिए, कहा कि कब अखिलेश जी आ जाए कि हमें लैपटॉप मिल जाए, साइकिल मिल जाए, कन्याधन मिल जाए। तो उस पर हम लोग काम करेंगे। सारी जो योजना हमारी ख़त्म कर दी है मुख्यमंत्री जी, फिर से पुनः हम लोग सरकार में उस योजना को बढ़िया से चलाएंगे और गरीबों का रक्षा करेंगे हम लोग। और जिस तरह से समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष के आवास पे मिलने के लिए आए हैं, क्या बातचीत हुई थोड़ा सा? देखिए, बनारस जिले के कुशल जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी सुजीत यादव फुलक्कर जी हम लोगों के पुराने साथी हैं और समाजवाद और समाजवादी पार्टी का बागडोर उत्तर प्रदेश में जिस बेबाकी से रखते हैं और अपने समाजवादी साथियों पर आफत और विपत में जिस मजबूती से खड़े होते हैं, मैं तो चाहता हूं कि पूरे उत्तर प्रदेश में कि हर ज़िले में सुजीत यादव लक्कर पहलवान जी जैसा जिला अध्यक्ष अगर हो जाएगा, कोई माई का लाल सरकार में है, चाहे कुछ हो है, मंत्री हो चाहे मिनिस्टर कुछ हो है, कोई माई का लाल समाजवादियों पर उंगली उठाने की हिम्मत नहीं करेगा। समझे कि नहीं? और कल ही महिला सम्मेलन हुआ है लखनऊ में और माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है कि मेरी सरकार आने दो, हर महिलाओं को मैं 3000 रुपया प्रति महीना दूंगा। सारे देश की महिलाएं बीजेपी छोड़कर समाजवादी पार्टी की ओर आ रही हैं, क्योंकि उनको बीजेपी के लोगों द्वारा जो तमाम वीडियो एक दो महीना में वायरल हुआ है, बीजेपी के नेताओं और बीजेपी के लोगों के द्वारा जो कृत करते हुए दिखाया गया, किसी हाईवे पर तो बीएचयू में तो कहाँ सारी महिलाएं इस सरकार से भयभीत हैं और वो कह रही हैं और सोच रही हैं कि किसी तरह अखिलेश भैया की सरकार 27 में आवे और हम लोग सुरक्षित महिला बहन महसूस करें और हम लोग को फिर से साइकिल, लैपटॉप, ड्रेस, किताब कॉपी, ये सारी चीज़ें हम लोग को फिर से, कन्या विद्याधन, विधवा पेंशन, किसान पेंशन, ये सारी चीज़ें हम लोग को फिर से मिलने। किसान भी ताक रहा है। सारी चीज़ें भैया ने 2012 से लेकर 2017 तक जो लागू किया था, ये सरकार 17 में आने के बाद उसको ध्वस्त करने का काम किया। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ कि 27 में भैया की सरकार आना तय है। अब बनारस की 8 सीट हम लोग जीतेंगे और जीतकर सारी महिलाओं को एक स्वच्छ, सुंदर, साफ सुथरी जनता की सरकार हम लोग देने जा रहे हैं। किसी और की सरकार नहीं, जनता की सरकार। जनता ही जनार्दन, जनता ही मालिक उसकी होगी। इस वक्त मैं बनारस में और बनारस में हमारे साथ पूर्वांचल के 2 बड़े नेता हैं और कई महीनों बाद आज इनको साथ देखा जा रहा है। कुछ सुगबुगाहट भी चल रही है क्योंकि आने वाला जो विधानसभा 2027 का विधानसभा चुनाव है, उसको लेकर हो सकता है इनकी मीटिंग हो रही है। अब इन्हीं से जानेंगे कि क्यों मिल रहे हैं। दूसरी बात, जो अरविंद राजभर ने पिछले दिनों शशि प्रताप जी को जूते से मारने की बात की, तो उस बात को लेकर पूरे प्रदेश में जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं और बनारस वाले मिश्रा जी ने भी इस मामले में अपनी बात कही थी। तो उनसे बात करेंगे कि किस मामले पर आज जो है बनारस वाले मिश्रा जी और ये लोग मिले हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज किस बात को लेकर आप लोग मिल रहे हैं बराबर? और आप लोगों की जो छवि है कि ओम प्रकाश राजभर की पार्टी में आप 17 साल रहे, अब जब कोई मामला आता है तो सबसे ज़्यादा जवाब आप और बनारस वाले मिश्रा जी देते हैं। देखिए, मैं और बनारस वाले मिश्रा जी हर उस अत्याचारी और अन्याय
और अभद्र टिप्पणी और मर्यादित भाषा का प्रयोग करने वाले व्यक्ति को के ऊपर हम लोग बोलते हैं। समाज के दबे कुचले शोषित वंचित पीड़ित किसान मजदूर नौजवान बेरोजगार सबकी आवाज़ को हम लोग उठाने का काम करते हैं। हम लोग किसी एक जाति धर्म मजहब के लोगों को टारगेट नहीं करते हैं। हम लोग पढ़े लिखे तभी न बोलते हैं, अनपढ़ लोग नहीं बोल पाते हैं ना। जो पढ़ा लिखा रहेगा वही बोलेगा, और जिसका मिजाज शेर का होगा ना वही दहाड़ेगा। आज किस लिए यहाँ पे आप लोग एक शिष्टाचार मुलाकात हम लोग की है, बहुत पुराने हम लोग संगी साथी हैं, हॉस्पिटल और जेल के साथी हम लोग हैं। कहा जाता है कि मित्र वही है जो हॉस्पिटल के बेड पर और जेल के गेट पर जाता है, वही असली मित्र है। कहीं ऐसा तो नहीं कि अरविंद राजभर जब से आपको मारने की बात कहे हैं उसके बाद से आप लखनऊ भी गए, अखिलेश जी से मिले, बनारस वाले मिश्रा जी से भी मिल रहे हैं, कहीं डर वर तो नहीं गए आप? देखिए, डरने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। जिसके सर पे भारत के सबसे बड़े राजनीतिक घराने की युवराज और उत्तर प्रदेश के सबसे कुशल और सफल मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी का हाथ हो, वो व्यक्ति डर नहीं सकता है। और ये राम के वंशज है, ये परशुराम के वंशज। हाथ निकालिए ज़रा, ये देखिए। और राम और परशुराम जहाँ मिलेंगे ना, और समझिए उसके आगे क्या होगा। इसलिए हम लोग को डराने और धमकाने की बात सपने में न सोचा जाए। और जहाँ तक जूता मारने की बात है ना, तो भाई ने कहा है कि माँ का दूध पियो, माँ के छाती का दूध पिए हो तो शशि प्रताप सिंह को बुला लो, हम साथ में आएंगे। और शशि प्रताप सिंह भी आज कह रहा है कि अब तुम लोग ये इतिहास शुरू करने जा रहे हो कि बेटा चाचा को मारेगा और वही बेटा फिर अपने बाप को मारेगा। ये इतिहास, ये सब कभी भी अच्छी बात अपने समाज को बताएं ही नहीं। मैं उसका चाचा लगता हूँ, उसके पिताजी हमारे मित्र रहे हैं, आज भी हैं। वो हमको जूता से मारने की बात कर रहा, तो कल लोग अपने बाप को मारेगा। वो एक परंपरा यह बढ़ावा दे रहा है। ये परंपरा था कभी तो क्या कि बाप को मार के और गद्दी पाई जाती थी। अब वही परंपरा ये लोग शुरू करने जा रहे हैं। तो क्या आप लोग कोई मोर्चा वगैरह जो है अरविंद राजभर ओम प्रकाश राजभर के खिलाफ? मर्दे नहीं तो चूंटी या चूंटा के खिलाफ मोर्चा बनावल जाए। गजब तुम लोग बात कर, तेलचट्टा। हम बोले थे ना कि 2 टाइप ऑफ लीडर, 1 फॉर गटर 1 फॉर सोसाइटी। हम लोग सोसाइटी वाले हैं, वो सब गटर वाले हैं। समझ गए कि नहीं? मंत्री हैं अभी वो बड़े पद पे हैं। भैया मंत्री हैं सरकार में, मैं उनका अदब से नाम ले रहा हूँ। लेकिन वो अदब अगर नहीं करेंगे तो हम ना मंत्री देखेंगे ना संतरी देखेंगे। वो सरकारी तंत्र के मंत्री हैं, इसलिए हमारा सम्मान है, क्योंकि हम उनके राज्य में रहते हैं। लेकिन उनका बेटा मंत्री के आड़ में बाप के विरासत पे किसी को जूता मारने की बात करेगा, देख लेने की बात करेगा, अपने समाज को भड़काने की बात करेगा, तो शशि प्रताप सिंह बर्दाश्त करने वाले और डरने वाले और हाथ में चूड़ी पहनने वाले नहीं हैं। अच्छा, एक सवाल आपसे और करेंगे, फिर बनारस वाले मिश्रा जी से बातचीत करते हैं कि आप लोग बैठ रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि 2027 के चुनाव की तैयारी अभी? यस, अभी आपने सही बात बोला है। हम लोग 2027 में बूथ स्तर को मजबूत करना चाहते हैं और पीडीए की हर एक बात जो इस सरकार में पीड़ित है, दुखित है, असहाय है, जो पिछड़ा है, दलित है, अल्पसंख्यक है, अगरों में भी जो पिछड़ा है, अगरों में भी जो कमज़ोर है, जो शिक्षा में पिछड़ गया है, बिजनेस में पिछड़ गया है, वो सभी लोगों को हम लोग समझाने का काम कर रहे हैं कि भाई, जिन लोगों ने राम राज की बात की थी उन लोगों ने तो पूरा किया नहीं। तो माननीय अखिलेश यादव जी ने 2012 से 2017 के बीच में जिस योजना को शुरुआत किया था बनारस से, उस योजना को ही लोग आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो हम लोग चाह रहे हैं कि फिर से एक जनता की सरकार 2027 में आवे। जनता की सरकार मतलब आपकी सरकार, जनता जनार्दन की सरकार। और हम लोग
माननीय अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के लिए बुद्ध के रास्ते पर चलकर, युद्ध के रास्ते पर नहीं, शांतिपूर्ण तरीके से सबको भाईचारा में जोड़कर, चाहे वो किसी जाति धर्म मजहब को मानने वाला हो, सबको एक साथ लेकर, और हम लोग 27 के लिए रणनीति तैयार करके उस पर काम कर रहे हैं। हम लोग क्यों रणनीति नहीं तैयार करते हैं, हम लोग काम कर रहे हैं। कब दिखेगा जनता को? दिख रहा है। अरे आपको लोकसभा से ही शुरू हो गया ना, 5 लाख 10 लाख से जीतने वाला आके अटक गया कहाँ? आधे पर अटक गया, 1.5 पर अटक गया ना। तो अब 1.5 से पीडीए का जब से भैया ने जनवरी से शुरुआत किया पीडीए चौपाल का, उस चौपाल के माध्यम से कम 13-14% वोट बढ़ा है। और इन लोगों के छल कपट से अगर 2-3% गड़बड़ा भी जाएगा ना, उसके बावजूद भी हम लोग बढ़त में हैं। आज के डेट में चुनाव हो जाए तो 300 पार हम लोग चुनाव आज जीत जाएंगे आज। और एक मुश्त सरकार बनेगी, एक आदमी की सरकार यहाँ बनेगी। और अब तो महिलाएं, बच्चे, स्कूल के बच्चे, औरतें सब चिल्ला रही हैं कि भैया अखिलेश यादव को बुला, वही हम लोग को लैपटॉप देंगे, वही साइकिल देंगे, वही बैग देंगे, वही ड्रेस देंगे, वही कन्या विद्या धन देंगे, वही विधवा पेंशन देंगे, वही किसान पेंशन देंगे। सब कुछ का इलाज अखिलेश भैया हैं आज के डेट में, क्योंकि इन लोगों को हम लोगों ने देख लिया। ये लोग रोड बना के और दिखा रहे हैं कि हम विकास किए। पेट में अन्न ना हो, विकास का फार्मूला पैमाना क्या होता है जी? कि आपके हाथ में पैसा हो और आपका पेट भरा रहे, आपका बच्चा अच्छे जगह शिक्षा प्राप्त कर ले, यही विकास का पैमाना होता है। सड़क विकास में नहीं है? नहीं, सड़क को विकास में हम नहीं मानते हैं। आप दुनिया में देख लीजिए घूम के, हाथ में पैसे नहीं हैं तो साइकिल मोटरसाइकिल में हम तेल कहाँ से डलवाएंगे सड़क पर चलने के लिए? विकास का पैमाना ये है कि हर आदमी के घर में पैसा हो, हर हाथ में पैसा हो, सबके खाते में कुछ जमा पूंजी हो, सबके घर में खाने की ज़रूरत पूरी हो जाए और काम काज रोज़ मिलता रहे। आप अड्डजी बाज़ार सट्टी में चले जाइएगा, जो लेबर और मजदूर काम करने आते हैं सुबह से शाम तक बेचारे रोटी या गुड़ लेके आते हैं। अब 12 बजे 1 बजे 2 बजे इंतजार करते हैं कोई आ जाए, गीला माटी करने वाला, ईंटा ढोने वाला, राजमिस्त्री वाला, सब बेचारे घूम के चल जाते हैं घर से। मिलते हैं उन मजदूरों से, बातचीत करते हैं? अरे हमारे सब भाई बंधु हैं महाराज। मैं जब अर्दली बाज़ार जाता हूँ ना, वो मजदूर वाला, उसमें मैं गाड़ी रोक के उनसे बतियाता हूँ। हर जाति धर्म मजहब के लोग उसमें मिलते हैं, कोई एक जाति के लोग नहीं मिलता है। पीडीए वाले हैं क्या उसे? 101% पीडीए वाले हैं। पीड़ित, दुखित, असहाय ही पीडीए है, जान लीजिएगा। जिसका कोई नहीं सहारा, उसका अखिलेश यादव सबसे बड़े सहारे। चलिए बनारस वाले मिश्रा जी से बातचीत करते हैं। मिश्रा जी, हमें ये बताइए कि आज आप लोग बैठ रहे हैं, क्या रणनीति बन रही है 27 के इलेक्शन को लेकर? देखिए, रणनीति जो होगा वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तय करेंगे। आप हमारे सहयोगी दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष, नेशनल इक्वल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री शशि प्रताप सिंह जी हैं। हमारे सहयोगी, हमारे दल के सहयोगी, हमारे नेता हैं। पिछले दिनों आप जिस तरीके से देख रहे हैं कि सत्ता पक्ष के सहयोगी दल के द्वारा जिस तरीके का अभद्र भाषा और धमकी का उपयोग इनके साथ किया जा रहा है, हम सभी समाजवादी साथी लोग एकजुट हैं और पूरे तरीके से एक दूसरे के प्रति समर्पित हैं। इस बात का संदेश देने के लिए आज हम माननीय अध्यक्ष जी के पास आए। हमारे साथ हमारे छात्र संघ का पूर्व महामंत्री भाई अनिल यादव जी, हमारे दिनेश यादव जी, हमारे इकाई अध्यक्ष हमारे रंजीत सेठ जी, प्रकाश जायसवाल जी। जातियों को देख लीजिए, जब इस समाजवादी परिवार पर, देखिए समाजवादी पार्टी जातिगत आधार की पार्टी नहीं है, ये एक समाजवादी विचारों का समंदर है। यहाँ राजपूत नेता के ऊपर, एक समाजवादी राजपूत नेता के ऊपर जब कोई सरकारी गुंडे और उनके मंत्री के गुर्गे जब धमकी देते हैं, तो समाजवादी कुनबे का हर वो वर्ग, मैं ब्राह्मण, बनारस वाले मिश्रा जी, अनिल यादव, दिनेश यादव, रंजीत सेठ, प्रकाश जायसवाल, ये सभी लोग अपने नेता के स्वाभिमान और सम्मान को बचाने के लिए एकजुट होकर के इनके पास आए और इनसे हम कहने आए कि माननीय नेताजी, आप समाजवादी पार्टी के सहयोगी दल हैं, आप हमारे विरासत हैं, आप हमारे नेता हैं, आप हमारे स्वाभिमान हैं, और जब हमारे स्वाभिमान पर किसी ने भी थप्पड़ या हमला करने का कोशिश किया, समाजवादी इतिहास रहा है, उसको ज़मीन पर ही उसकी औकात और उसको
थूक करके चटवाने का काम हम लोगों ने लेकिन किया। सोशल मीडिया पे लोग लिख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा जो है राजभरों के खिलाफ, राजभर नेताओं के खिलाफ आप और यही बोलते हैं। सबसे दूसरे लोग क्यों नहीं आते हैं? सबसे ज़्यादा राजभर जी भी तो हमारे नेता के खिलाफ बोलते हैं। राजभर जी सुधर जाइए। ओम प्रकाश राजभर जी, अगर आपको हम लोगों की बात, शशि प्रताप सिंह जी की बात, बनारस वाले मिश्रा जी की बात अगर बहुत ज़्यादा चुभ रही है तो आपकी भी बात हम लोगों को बहुत चुभती है। व्यक्तिगत हमारा जट्ठा ज़मीन की लड़ाई थोड़ो नहीं चल रही है, घर द्वार थोड़ो नहीं कब्जा की। वो माननीय अखिलेश यादव जी के ऊपर अनर्गल और गलत टिप्पणी करना बंद कर दें। ऐसा तो है नहीं कि हम बड़े लाचार, असहाय और कमज़ोर वर्ग के लोग हैं। हमारी पार्टी बड़ी टूटी फूटी पार्टी है। हमारे नेता का नाम अखिलेश यादव है। हमारी उम्मीदें जुड़ी हैं, हमारी उम्मीद का दूसरा नाम अखिलेश यादव। लेकिन आपके नेता को वो बराबर कर हमारे एसी के बाहर नहीं निकलते। सुनिए मेरी बात, सुन लीजिए। हमारी उम्मीद का नाम अखिलेश यादव, हम लोगों के विश्वास का नाम अखिलेश यादव, हम लोगों के तरक्की का नाम अखिलेश यादव, हम लोगों के स्वाभिमान का नाम अखिलेश यादव। और कोई भी नेता हमारे अखिलेश यादव जी के ऊपर बाप का नहीं हुआ, एसी में बैठा रहता है, बाहर नहीं निकलता। अरे यार, तुम अपने पार्टी का काम क्यों नहीं देखते हो? तुम समाजवादी पार्टी का काम क्यों देखते हो? ऐसा तो है नहीं कि तुम राजनीतिक हिजड़े हो कि सबके दरवाजे पर जा करके तुमको जो है ताली पीट करके और उसे वहाँ नेग लेना है। ये भी तुम अपने आप को घोषित करो तो हम लोग छोड़ दें। क्यों अध्यक्ष जी? सही बात। न तुम राजनीतिक हिजड़ा बन पा रहे हो, न तुम राजनीतिक बन पा रहे हो। गाली दोगे तो गाली सुनोगे। और फिर अरविंद राजभर से हम कहना चाहते हैं, माननीय अध्यक्ष जी यहाँ बैठे हैं, इनके सामने कहना चाहते हैं कि अरविंद राजभर जी, अगर जरा सा भी गलतफहमी है आपके अंदर और जरा सा भी गुंडई का लहर अगर आपके अंदर है, तो फिर कह रहा हूँ कि माँ का छाती का दूध पिए हैं। तो शशि प्रताप जी यहाँ बैठे हैं, पूरे बनारस में ये घूमते रहते हैं, हर चट्टी चौराहे पे घूमते रहते हैं। इनको मारे वो, और हम फरियादेंगे इसी बनारस में। तुम सरकारी गुंडा बन करके हमारे नेताओं को मारो। गाली देंगे तो गाली हम भी देंगे। हाँ? लेकिन अखिलेश यादव, ब्रिजेश पाठक वाला जब मामला था, उन्होंने ट्वीट किया था कि इस तरह की भाषा इस्तेमाल ना की, जब उन्होंने अपने लोगों को रोका है। नहीं, ठीक है, उन्होंने रोका है, वो मुलायम सिंह यादव जी के लड़के हैं, उनको संस्कार है, और आप कह रहे हैं कि उनका परिवेश है। लेकिन श्री कृष्ण ने कहा था कि जब शांति के सारे दरवाजे बंद हो जाएं पत्रकार, तो युद्ध के लिए तैयार हो जाना चाहिए। और ये शांति का दरवाजा बंद कर रहा है ओम प्रकाश राजभर और अरविंद राजभर। हम एक बतौर कार्यकर्ता के मनोदशा को समझने की कोशिश करिए आप। हम जिसको माला पहनाते हैं, जिसका हम जिंदाबाद करते हैं, जो हमारे दल, हमारे विचारों, हमारे सिद्धांतों के साथ समाज के अंदर सड़कों पर संघर्ष कर रहा है, और उसी को हमारे आँख के सामने कोई गाली देगा और 100 जूता मारने का मन करे, बात करेगा, तो बताओ कि वो मर्द कैसा होगा, वो कार्यकर्ता कैसा होगा, उसके दिल पे क्या बीतेगा। अगर इंसान हो तो जवाब दो। तो गाली दोगे तो गाली देंगे। टिट फॉर टैट एक शब्द हमारे पूर्वजों ने बनाया है, जैसे को तैसा। हम तुमसे पूछना चाहते हैं, कक्षा 2 के बच्चे को अगर 12 का मैथ का सवाल तुम दे दोगे, लगा पाएगा? उसको कक्षा 2 के ही भाषा में उसको कक्षा 2 का ही पहाड़ा पढ़ाना पड़ेगा, तब वो समझेगा। आप लोगों का गलत प्रैक्टिस है। अरविंद राजभर, ओम प्रकाश राजभर कक्षा 2 वाला पॉलिटिशियन है। हाँ, शशि प्रताप जी MA BA वाले मैथ के हैं। ये भी तो उन्हीं के साथ रहे 17 साल। तभी तो उसकी तरक्की हो गई, नहीं तो कभी ना उठता। और आज इस जल्लादी विचारधारा का पैदाइश का अगर देन कोई है तो शशि भी, आप बुरा मत मानिएगा, आपने भस्मासुर पैदा कर दिया। आपने राजनीतिक भस्मासुर ओम प्रकाश राजभर के रूप में पैदा किया। अपना घर, अपना पैसा, अपने बच्चों का पूछो अरविंद राजभर से, जेब में था पैसा? खाने को नहीं था। शशि प्रताप सिंह जी ने अपने बच्चों के हिस्से का पैसा, अपने पत्नी के हिस्से का पैसा, अपने माँ बाप के हिस्से का पैसा निकाल करके सुभाषपा में और ओम प्रकाश राजभर जी को नेता बनाने के लिए खर्च किया। अरे आसान परामर्श, जिसका उंगली पकड़ करके तुम जिसका उंगली पकड़ के चल रहे थे, उसी को जूता मारने का तुम बात कर रहे हो। तुम्हारी पैदाइश ही निस्ताई की है और तुम्हारी सोच ही निस्ताई की है। और ऐसे 1000 अरविंद राजभर
एड़ी चोटी भी लगा लेंगे तो हमारे शशि भैया का एक भी बाल उखाड़ लेंगे तो हम समाजवादी लोग अपने मुंह पे काला पेंट पोत कर चौराहे पर मिलेंगे और माफ़ी मांगेंगे ओम प्रकाश से। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। हम बात कर रहे थे शशि प्रताप सिंह, जो नेशनल इक्वल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और समाजवादी पार्टी के सहयोगी दल हैं, साथ ही बनारस वाले मिश्रा जी से। बहुत सारे लोग इस वीडियो को देखकर आकलन लगा रहे होंगे कि बनारस में इस तरह से इनका मिलना, क्या ऐसा तो नहीं कि 2027 के चुनाव की तैयारियां अभी से शुरू हो गई? हालांकि इसका सवाल का जवाब भी इन्होंने दिया। आप इनकी बातों से कितना सहमत, अपनी राय ज़रूर कमेंट करें। आप देख रहे थे खोज खबरिया और काशी उजाला न्यूज़। बहुत बहुत शुक्रिया।